हम तो आपके बीच में हैं। हमारे बीच में तुम 3 दफे आ गए यहाँ पर, किसी सरकार से तुमने करिए गुजारिश कि यहाँ जब पड़े हैं जो गरीब लोग बाग यहाँ पर, किसी ने कोई आज तक कोई सुविधा दी है? हाँ, तो हमारी बड़ी बहन है ना, वो देगी आपको सब जवाब। चलिए चलो उनके पास जाएंगे अभी। हाँ, तो चलिए। रुकिए ना, आप बताइए। जी शुरू से ही बना था यहाँ पे, मगर मना कर दी गई है। मगर राशन सबको मिलता है, राशन सबको मिलता है। मगर यहाँ बहुत लोग तो ऐसे हैं कि यहाँ पे जिन लोगों को बने थे पहले, वो लोग राशन ला रहे हैं, और जो बनवा रहे हैं उनको नहीं बन रहा। तो ये जो जमीन है, ये जहाँ आप रहते हो, ये किसकी जमीन है? ये जमीन हमें नहीं मालूम, सरकारी है जी। तो आपको मालूम नहीं है? नहीं, हमें नहीं मालूम। तो यहाँ कोई रोकता नहीं है? झुग्गी बनाते हो, झोपड़ी बनाते हो? नहीं, वो मालूम है, कोई नहीं, हमें कोई नहीं टोकता। चौजे तो 1 महीना के लिए आते हैं, रोज में ईद कर को चले जाते हैं, पर बस फिर नहीं आते हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। इस वक्त मैं ताज नगरी आगरा में मौजूद हूँ और मेरे ठीक पीछे भी आप देखेंगे तो ये पूरा ताज महल का जो लाल किले का जो क्षेत्र है, यहाँ देख रहे होंगे। यहाँ से ठीक 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ताजमहल है। अब आपने एक तस्वीर अभी आज हाल फिलहाल में गाज़ियाबाद की देखी होगी। गाज़ियाबाद में किस तरीके से एक मज़ार बनाई गई थी और उस मज़ार को ये कहा गया कि साहब वो काफ़ी वर्षों पुरानी है। हालांकि उस मज़ार पर विवाद भी हुआ, लेकिन आज मैं आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ, पूरा लाल किला आप देख रहे हैं और इसके बगल में बहता हुआ गंदा नाला। ये देखिए तस्वीर, मैं शिवम को कहूँगा तस्वीर दिखाएं। ये गंदा नाला जो बह रहा है और इसके ठीक पीछे पहले मैं तस्वीर दिखाऊंगा, झुग्गियाँ बसी हुई हैं। ये देखिए, ये चारों तरफ झुग्गियाँ हैं और इसके ठीक बगल में यहाँ पर एक नीम के पेड़ के नीचे ये बनी हुई मज़ार। अब आप ये देखिए तस्वीर, ये जो मज़ार आप देख रहे हैं ये ठीक लाल किले के सामने बनी हुई है। किस तरह से यहाँ पर ये मज़ार बनी है, कैसे यहाँ पर ये मज़ार बना दी गई, ये किसकी ज़मीन है, कहाँ से ये लोग आए हैं, कैसे इनका वेरिफिकेशन हुआ होगा। ये तस्वीर देखिए आप, लाल किले की ठीक सामने सड़क पार करेंगे तो नाला आपको मिलेगा गंदा बहता हुआ। गंदे नाले के ठीक बगल में आपको ये मज़ार नज़र आ रही होगी। और ये तस्वीर देखिए आप, ये जो झुग्गियाँ आप देख रहे हैं, कहाँ से ये लोग आके रह रहे हैं, कहाँ के लोग रहने वाले हैं, ये भी बात करेंगे। और इस मज़ार को लेकर भी हम बात करेंगे कि आखिरकार ये जो मज़ार यहाँ पे बनी है, इस मज़ार को बनाने का क्या औचित्य है, क्या मतलब है, किसने ये मज़ार बनाई, कैसे ये मज़ार बनी है, ये मज़ार कैसे किला किसने बनाया? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल कलाम है। ये किला किसने बनाया? तो आपको पता होगा। कहाँ खाई? तो ये मज़ार किसने बनाई? अरे वही बताइए, सरकार से पूछो। सरकार ने बनाई मज़ार? देखिए अब्दुल कलाम साहब सवाल उठा रहे किला किसने बनाया, लेकिन जब मज़ार पर बात आई तो चले गए। ये नहीं बताएंगे कि मज़ार कैसे बनी, कहाँ से बनी। बड़ा सवाल यही है कि एक वक्त आएगा जब यहाँ पर एक विवाद खड़ा होगा, यहाँ पर एक विवाद खड़ा होगा इस मज़ार को लेकर, क्योंकि ये पूरी जो लैंड है ये सरकार की ज़मीन है, ये लोग कहाँ से आके रह रहे हैं। लेकिन इसी मज़ार को लेकर फिर एक विवाद खड़ा होगा जब सरकार अपनी ज़मीन यहाँ से खाली कराएगी। तो चलिए यहाँ के लोगों से ही बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो कहाँ से आए हैं, कैसे उनकी वेरिफिकेशन हुई है, क्या उनके आधार कार्ड है, क्या उनके पहचान पत्र है और किस तरीके से वो यहाँ पर कितने वर्षों से रह रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं ये कहाँ से यहाँ पे आए हैं, कैसे लोग रह रहे हैं। नमस्कार जी, ठीक हो? जरा आओ, थोड़ा आगे आओ। अच्छा, पैरों से ठीक नहीं है। क्या नाम है आपका? मुन्ना। नहीं, सही नाम बताओ। अरे सही का मुन्ना खान है। मुन्ना खान। और हम आते हैं 1 महीना के लिए, अब रोजे लग गए और ईद कर को सही हम चले जाते हैं बस। कहाँ से आते हो, कहाँ जाते हो? हम मन से आते हैं, मनीगढ़ी से। मनीगढ़ी। तो ये जो ज़मीन है, ये जहाँ आप रहते हो, ये किसकी ज़मीन है? ये जमीन हमें नहीं मालूम, सरकारी है जी। तो आपको मालूम नहीं है? नहीं, हमें नहीं मालूम। तो यहाँ कोई रोकता नहीं है? झुग्गी बनाते हो, झोपड़ी बनाते हो? नहीं, वो मालूम है, कोई नहीं, हमें कोई नहीं टोकता। चौजे तो 1 महीना के लिए आते हैं, रोज में ईद कर को चले जाते हैं, पर बस फिर नहीं आते हम। तो रोजे में क्यों आते हो यहाँ पे? अपने घर रहो रोजे में? मांगने खाने के लिए। हाँ, रंगली लीले हैं, बस यही बात है। वो अब ये तस्वीर देखिए आप, ये चाचा हैं मुन्ना खान, अपना नाम बता रहे हैं। ये कहाँ से यहाँ पर आए हैं, कैसे ये ज़मीन जो है इस पर झुग्गियाँ बसी हैं और ये पूरा जो क्षेत्र है, ये देखिए आप, ये पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये किस तरह से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, कहाँ के इनके आधार कार्ड हैं। 1 मिनट दीदी, दीदी ये सुनिए। अच्छा, आपको नहीं बुला रही, मुझे बुला रही हैं वो। चलो उनसे बात कर लेते हैं। देखिए ये तस्वीर, हटिए,
हाँ बताइए बताइए, ऊपर क्या है? रुके यहीं बात करेंगे। नहीं वहाँ बात माँ औरतें बहुत सारी बैठी। कोई बात नहीं। ये आप लोग कहाँ से आए हैं? आप क्या नाम है आपका? आ जाए शबनम। शबनम। तो आप लोग कहाँ से रहने वाले हैं? पैदाइश ही यहीं की है। नहीं जैसे पीछे कभी गांव होगा, पीछे कहीं पीछे तो माँ बाप थे, वो चले गए। माँ बाप थे, पीछे चले गए, बहन भाई रह गए बस खाली पीछे। जैसे कोई गांव हो, कहाँ के रहने वाले? हाँ तो हमारी बड़ी बहन है ना, वो देगी आपको सब जवाब। चलिए चलो उनके पास जाएंगे अभी। हाँ तो चलिए। रुकिए रुकिए ना, आप बताइए। तो आप जैसे यहाँ पे रहते हैं तो ये जमीन किसकी है? अरे मेरी बहन जानती है सब कुछ, मुझसे जो बड़ी है वो देगी आपको जवाब। आप भी तो यहाँ पे रहते होंगे? नहीं मैं जा नहीं रहती, वही देंगे जवाब। अरे मुँह ढक रही कबाड़ी कुड़ी की जगह, लंदन से आए हैं क्या? हम तो आपके बीच में हैं। हमारे बीच में तुम 3 दफे आ गए यहाँ पर, किसी सरकार से तुमने करी है गुजारिश कि जहाँ जब पड़े हैं जो गरीब लोग बाग यहाँ पर, किसी ने कोई आज तक कोई सुविधा दी है? यही उम्मीद तो आपको कोई राशन वाशन कार्ड नहीं बना? कुछ नहीं बनवाया हमारा, बस सारी वोट मांगने चले आते हैं। वोट कैसे दे दें किसी को? तो आपके यहाँ पे वोटर ID कार्ड भी बन गए? यहाँ किसी का कुछ भी नहीं बनवा रहे, जिन्होंने बनवाए हैं उन्होंने बनवा लिए हैं, जिन्होंने नहीं बनवाए हैं वो अभी ऐसे ही डोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप जब वोट नेता, क्या नेता भी आते हैं यहाँ पे और पार्टी के? वो नेता नहीं, जो कुछ है हमारी बड़ी बहन है, नेता नहीं है, और जो भी कुछ है यहाँ सपोर्टरदार वो हमारी बड़ी बहन है। आपके बीच में जब आप कह रहे हैं कि वोट मांगने लोग आते हैं, नेता वोट मांग के चले जाते हैं, कोई आपके लिए सुविधा नहीं है, आप झुग्गियों में रह रहे हो, बारिश पड़ती है, पानी पड़ता ये आ गए यहाँ पर, हमारे माँ बाप ने यही पैदा करा, यहीं बड़े हो गए, यहीं बच्चे हो गए, यहीं ब्याह शादी हो गई, सब काम हो गए, लेकिन अभी तक के लिए हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। और कोई ना कोई आता रहता है। जमीन भी तो सरकार की है। क्वार्टर में लेंगे। जे मिलिट्री वालों की थी, मिलिट्री की जमीन है। आर्मी की? आर्मी की। अच्छा। और अब जे छावनी में आती है। मिलिट्री छावनी में? हाँ एक ही तो है। नहीं अब ये मेट्रो वालों में आ रही है, मेट्रो वालों। अब वो कुछ भी तो कोई नहीं आया आपके पास आज? नहीं कोई नहीं आया, सिर्फ तुम्हें देखा मैंने 2-3 दफे आता हूँ। मैं तो आज पहली बार आया हूँ। नहीं तुम 2-3 दफे आ चुके हो। मैं 2-3 दफे आ चुका हूँ। हाँ। मेरी शक्ल पहचानती हैं आप? बिल्कुल, आगे से ही आपने वीडियो बनाई थी। आज ही तो आए यहाँ पे हम। हाँ तो फिर अब आए कि नहीं आए? आप कह रहे 2-3 दफे आ गए। लेकिन अभी तक के 2 दफे तो हो ही गए, 3 मत जोड़ो, 1 दफे वहाँ आए थे, 1 दफे यहाँ आए, लेकिन कुछ तो सुविधा करो। आप वीडियो बना के ले जाते हैं जनता से जो भी कुछ मेरी बात सुनिए, सुविधा की तो बात देखिए, सुविधा सरकार का काम है करना। तो ना आपकी वीडियो जमाने में सुविधा क्यों नहीं जग रही है? सुविधा, ये तो पूछ किस मकसद से आए? सुविधा काम है सरकार इनको का। खूब अच्छी तरह मालूम कौन का क्या है यहाँ सब। हम ये पूछने आए हैं, कोई अलग से नहीं है, इनको सब मालूम है। ये बताओ सुविधा काम किसका है? हमारा काम है कि सरकार का? वो तो बात सही है आपकी आप अच्छा ये बताओ, सरकार का काम है सुविधा देना कि मेरा काम है? बिल्कुल है। आप लोगों का मैं यही जानने आया हूँ कि आपका आधार कार्ड कहाँ का है, आपका यहाँ पे कुछ बना है नहीं बना है? सब कुछ नहीं कहा है, इंसान जमाने है जी, हमारी चौकी में रखा हुआ, थाना में पहुँच चुकी है ID हमारी। इस एड्रेस पे कैसा आधार कार्ड बन गया होगा? अब भाई ये तो सरकार से पूछो। मैन जो इन लोगों ने योजना निकाली थी ना, उन्होंने ही तो निकाली थी सरकार ने, कि किसी को पहचान होगी और किसी की कोई वो होगी ID। ये तो सरकार से पूछो भाई। कोई बात नहीं, वो उनका रोजा है, वो उन्होंने ही तो निकाला है ये, नेता नहीं वाली का हमने अपने आप तो कुछ कहा नहीं है। ये तो सरकार की है तो हर चीज। बड़ा सवाल ये है कि ऐसी जगहों पर जहां सामने लाल किला है, 1.5 किलोमीटर पे ताजमहल है, मैं आपको नहीं कह रहा कि आप घुसपैठिए हैं या आप कहीं से आए हैं या आप कहां से, आप यहां के हैं, लेकिन जब ऐसी झुग्गियां बसी होती हैं तो सुरक्षा के लिहाज से भी तो ये बड़ी सेंसिटिव है ना, कि भाई कौन आके आपके बगल की झुग्गी में कौन आके रह रहा है, कौन कहां से आके रह रहा है। यहाँ तो जन्मों से ही भैया हमने जब सपना होश संभाला, सब हमने यहीं के देखे। अभी तक कोई हमारे उसके बाद में कोई नहीं आके बसा। हमारा बचपन भी यहीं बीत गया और हम जवान भी यहीं हो गए, हमारे बुढ़ापे भी आ गए, हमारे बच्चे भी यहीं शादी हो गए। आजकल जो इतनी बातें चल रही हैं कि ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी देते हैं, कभी लाल किले को देते हैं, कभी किसी को देते रहेंगे, हैं। सब सोचते रहेंगे, कुछ नहीं होने का इनका, कुछ भी नहीं होगा। लाल किले जाने कितने जने सोच रहे हैं इन चीजों को। रह पाएगी लाल किला, ताजमहल उड़ने लगे तो यहाँ पब्लिक पर कोई आके रह रहा होगा, तुम नहीं जानती होंगी किसी को। हाँ, बिल्कुल सही है। वो आ गई हमारी बड़ी बहन, वो देंगे अच्छा ये है, आइए ये देंगी जवाब, जो हमसे पहले ये है। आ जाइए। क्या नाम है आपका? सयादी। थोड़ा आगे आइए।
तो यहाँ पे झुग्गियाँ कब से बसी हैं? यहाँ का 50-60 साल हो गई। 50-60 साल से कभी सरकार नहीं आई कि आप लोगों को घर मिलेगा, आप यहाँ से खाली करो या हटो यहाँ से? जी नहीं, कुछ नहीं। यहाँ तो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं और कोई सुविधा नहीं है। तो वोट यहाँ के सबके बने हुए हैं? जी हाँ। तो वोट के मतलब किस आधार पे बने यहाँ पे? सरकार की तो जमीन है, तो वोट कैसे बने? पूरे मकान थे पुराने, या आपका कोई एड्रेस? मकान थे यहाँ, मकान थे, बाद में बने। नहीं मकान थे यहाँ, पहले मकान थे, मकान तोड़ दिए गए, सरकार ने तोड़ दिए। अरे मैं बताती हूँ सच बात, पहले तिरपाल ही डाला गया था, यहाँ कुछ मकान नहीं। आप रामजिला ग्राउंड में रहता था, जब तिरपालें थी अंदर आने के बाद मकान बन गए थे सबके। मैं बताती हूँ, जब तिरपाल डाल के हम लोग सब ऐसे ही रह रहे थे, फिर क्या कहेगा? अरे फिर ये बात तुम इनसे पुरानी हो गई? बिना मकान के वोट बन गए यहाँ, पहले ये बता, पहले मकान के बगैर वोट बन गए यहाँ। लट्ठे आए थे बाकायदा, सरकारी नल भी आए, हाँ नल भी आ गए थे, नल भी आ गए थे। तो आप लोगों को लाइट वाइट मिलती है अभी? बिजली कुछ भी नहीं लगाए थे। अभी एक लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे? अभी तो सब तिरपाल डाल के रह रहे हैं, जैसे गुजारा हो रहा है। कोई पूरी बेलने जा रहा है, कोई भीख मांगने जा रहा है, कोई कबाड़ा पीने जा रहा है, ऐसे गुजारा कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट लैंड, ये जमीन तो सरकारी है? जी हाँ, जमीन सरकारी है। तो सरकारी जमीन पे कभी अधिकारियों ने कहा नहीं कि आप लोग यहाँ रह रहे हैं, कैसे आप लोग रह रहे हैं, कहाँ से आप लोग आए? कोई वेरिफिकेशन हुआ आपका? जी नहीं, कभी नहीं। वेरिफिकेशन मतलब जो आधार कार्ड और पहचान पत्र? नहीं, ये पूछा गया था, मगर ये कह दी गई कि सरकारी जमीन है, ये मिलेगी नहीं। आपको नहीं मिली? जी नहीं, ना कोई कमरा बुक कराया है, ना कमरा बना सकते? जी नहीं। दिल्ली वगैरह सब जगह गए हम लोग ने, बहुत जगह जाके हमने धरना भी लगाया, मगर सुनवाई कुछ नहीं हुई। तो आपका जो राशन कार्ड बना है यहाँ से? जी हाँ, मतलब जैसे राशन मिलता है? जी हाँ। तो राशन कहाँ से मिलता है आपको? राशन वहाँ चक्की पाट से मिलता है, वहाँ चिपिटोला जाते हैं, वहाँ चक्की से मिलता है। आप ही को मिलता है, इन सबको भी मिलता है? बहुतों को मिलता है, बहुतों को नहीं मिलता है। तो राशन कार्ड कैसे बन गया जब यहाँ पे सरकारी जमीन है? जी शुरू से ही बना था यहाँ पे, मगर अब मना कर दी गई है। मगर राशन सबको मिलता है, राशन सबको मिलता है। मगर यहाँ बहुत लोग तो ऐसे हैं कि यहाँ पे जिन लोगों को बने थे पहले, वो लोग राशन ला रहे हैं, और जो अब बनवा रहे हैं उनको नहीं बन रहा। बता दे, ये तो अब नहीं बन रहा है। बता सकती उन्होंने जब ये चीजें निकाली थी राशन वगैरह की। एक बड़ा सवाल ये है कि जब ऐसी झुग्गियाँ जहाँ पर होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कहाँ से आई हो, कहाँ से नहीं आई हो, लेकिन ऐसी झुग्गियों में कौन आके रोहिंग्या रह रहा है, कौन घुसपैठिया रह रहा है, कौन बांग्लादेशी रह रहा है, जो ऐसी जगह सेंसिटिव जगह है जहाँ ताजमहल है, लाल किला है, वीवीआईपी जगह है, वहाँ पर इस तरीके की झुग्गियों में आप ठीक है, आप अपनी मजबूरी में रह रहे हो, लेकिन जिसकी मंशा ये होगी कि सामने ताजमहल है या सामने लाल किला है, हम यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था बना दें कि आने वाले समय में ताजमहल को क्षति पहुँचा दें या लाल किले में क्षति पहुँचा दें, ऐसे लोगों का क्या इलाज है? आप ठीक है, आप ठीक रह रही हो यहाँ पर, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ऐसी सरकार को सुरक्षा की दृष्टि से तो यहाँ पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। मगर यहाँ वेरिफिकेशन होती है, पुलिस आती है, पता करती है। बांग्लादेशी यहाँ थे, वो लोग सब चले गए यहाँ से, उगर्रा रह रहे हैं इस टाइम पे। बांग्लादेशी यहाँ कोई नहीं है, ये बाबा लोग हैं और कुछ मुसलमान है, कुछ जाट हैं। तो पहले थे बांग्लादेशी यहाँ से? हाँ जी, बहुत थे। बांग्लादेशी पकड़े गए यहाँ से? हाँ, पुलिस ने पकड़ा है? जी। तो फिर उनको क्या किया, यहाँ से भेज दिया? अपने गाँव भेज दिया गया उन्हें, पहले जेल रहा गया था। छोटी मोटी चोरियों में। मतलब कब की बात है ये बांग्लादेश? इसको तो कई साल हो गई। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ नाले के गंदा नाला जा रहा है और गंदे नाले के ठीक बगल में मजार बनी है। मजार तो शुरू से ही है। मतलब कितने साल है? तो 100 साल से, 200 साल से, 500 साल से, 50 साल से? अब ये तो पता नहीं, हम लोगों ने ये दरगाह तो बताते हैं लिखत में ही है, इसलिए दरगाह नहीं हटाई जाती, बाकी झोंपड़ियाँ सब तोड़ दी जाती हैं। पल्ली तरफ भी एक मजार है, वो भी रह जाती है, और ये भी है, ये भी दो है। तो ये किसने बनाई? मजार बनाने वाला व्यक्ति कौन है वो? अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि कौन है। हमारे पापा जब यहाँ रहते थे उनसे पहले की है मजार। आपको पता है मजार किसने बनाई? इन्हें पता है। अरे ये अच्छा, तुमसे बड़ी है ये? हाँ। ये तो मना कर रही है। तो मुझे भी नहीं पता। आपको पता है मजार? नहीं, मुझे नहीं पता। आपको पता है? आप तो भी थोड़ा बता रही थी, आपको पता है मजार किसने बनाई? हम तो बहुत छोटे थे जब से देख रहे हैं। जब से मजार देख रहे हैं। हम तो पैदा भी। गंदे नाले के बगल में मजार, आप इसको क्या समझती हैं? ये तो बुरी है, गंदी जगह पे ही है, गंदी जगह पे ही है। ये मजार, मंदिर, मस्जिद ये अच्छी पाक जगह पे होने चाहिए, या ये जहाँ से नाला गंदा बह रहा है, जहाँ से गंदे नाले में गंदगी बह रही है, उसके बगल में मजार बना दी गई? ये जिस व्यक्ति ने मजार बनाई है उसकी क्या मानसिकता होगी? नहीं, जब नाला था, जबकि नहीं, नाला था, नाला था, नाले के अंदर थी ये मजार। मेरे बाप ने निकाली थी बाहर, नाला जा रहा था, मेरे बाप ने निकाली थी ये मजार। तो मस्तान बाबा ने निकाली। हाँ। वही बैठते थे। कौन से बाबा? मस्तान बाबा। कहाँ गए मस्तान बाबा? वो तो खत्म हो गए, हमारे पिताजी थे वो। अच्छा, जब तो ये गोद में थी, जब निकाला था हमारे पापा ने। अच्छा, जब ये गोद में थी, वो खत्म हो गया। उन्हें उनके मरने के बाद फिर एक बाबा और बैठे थे, उन्होंने भी पापा
अच्छा, जब जिस वक्त ये झुग्गी यहाँ टूटी थी, पक्के पक्के मकान तोड़े गए थे, तो मतलब ये दरगाह हटाई भी नहीं गई थी उस वक्त में, हटाई नहीं। देखिए बड़ा सवाल तो यही है कि जो दरगाह बनाई गई है, जो मजार बनाई गई है, अब ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जब यहाँ पर प्रशासन यदि आएगा, इन लोगों से कोई कमिटमेंट होगा, या तो इनको यहाँ से हटाया जाएगा या फिर प्रशासन से इनकी कोई बात होगी, लेकिन जब सरकारी ज़मीन को खाली कराया जाएगा तो एक विवाद की यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। और विवाद की शुरुआत कैसे होगी कि वहाँ पर जो एक आस्था का केंद्र इन्होंने बना दिया है, जो भी यहाँ पर व्यक्ति रहे होंगे, उन्होंने नाले के बगल में एक आस्था का केंद्र बना दिया है, जिसको मजार का यहाँ पर स्वरूप में देखा जा रहा है। अब ये तस्वीर देखिए आप कि सामने लाल किला, वीवीआईपी पूरा क्षेत्र, और उसके सामने झुग्गियाँ, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, कितने वर्षों से रह रहे हैं, कहाँ के इनके आधार कार्ड है, कहाँ के इनके पहचान पत्र है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हम यहीं पैदा हुए हैं, हमारे माता पिता सब यहीं पैदा हुआ, मतलब यहाँ पे रहे, उनके वो बुजुर्ग भी हो गए और यहाँ पर ही वो उनकी मृत्यु भी हो गई, मर गए। लेकिन अब सवाल यह है कि जैसे ये लोग रह रहे हैं, इनकी सुरक्षा, और ख़ासकर इनकी सुरक्षाओं के साथ साथ जो महिलाएं यहाँ पर रह रही है उनकी सुरक्षा के साथ साथ यहाँ पर सबसे जो बेशकीमती यहाँ पर लाल किला है, ताजमहल है, इसकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, एक बड़ा सवाल यह है। और जो मज़ार यहाँ पर बनाई गई है उस पर भी हमने इन लोगों से बातचीत की है, तो आपने इनकी राय सुनी। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, आगरा।